12 साल में महाकुंभ मेला जागृत होता है और एक ऐसे रहस्य का प्राचीन संगम जो समय की तरह अनंत है। लेकिन एक बालक के लिए यह मेला एक ऐसा रहस्य उजागर करने वाला था जो सदियों से छायाओं में छिपा था। आरव की नज़र उस ताबीज पर पड़ी जिसकी रोशनी किसी धड़कते हुए दिल की तरह स्पंदित हो रही थी। रहस्य और शक्ति का एक प्रकाश स्तंभ। यह ताबीज क्या था? वृद्ध साधु इसे इतनी दृढ़ता से क्यों बचा रहे थे? आरव को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना उसकी नियति को सदा के लिए बदल देगा। ताबीज एक पल के लिए और अधिक तेजी से चमकता है, चारों ओर अजीब छायाएं बनती हैं। आरव डर के बावजूद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका चारों ओर दौड़ता है। पास के दीपक बुझ जाते हैं। मेला की भीड़ की आवाज मानो थम जाती है। आरव घबराकर इधर उधर देखता है, लेकिन जब वह फिर से मुड़ता है, बाबा रुद्रनाथ गायब हो चुके थे। उनकी जगह केवल वह ताबीज जमीन पर चमक रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक क्षण के लिए सोचा और फिर ताबीज उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां ताबीज को छूती हैं, दुनिया धुंधली और अंधेरी होने लगती है। हवा भारी हो गई। दुनिया उसके चारों ओर मुड़ने लगी, जैसे कोई भूला बिसरा अतीत उसके सामने खुल रहा हो। अनजाने में ही आरव ने कुछ प्राचीन और अनकहा जागृत कर दिया था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है, बालक, महाकुंभ केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह उन रहस्यों की भी रक्षा करता है जो तुम्हारी कल्पना से भी पुराने हैं। अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो, परंतु सावधान रहो, क्योंकि ज्ञान की एक कहीमत होती है। एकाएक दृश्य ढह जाता है। आरव हांफते हुए खुद को फिर से मेले के बीच पाता है। चारों ओर उजाला, शोरगुल, लोग, सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। वह अपने हाथों की ओर देखता है। ताबीज गायब हो चुका था और इसी के साथ रहस्य का पर्दा फिर से गिर गया। क्या यह सच था, या यह सिर्फ एक बालक का स्वप्न था, या फिर आरव को कुछ ऐसा देखने के लिए चुना गया था जो कोई और नहीं देख सकता था? महाकुंभ मेला भक्ति, आशीर्वाद और परंपराओं का संगम है। एक ऐसा आयोजन जो पीढ़ियों से जीवित है, लेकिन इसकी पवित्रता के नीचे एक पहेली भी छिपी है। कुछ रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि कुछ सदा के लिए समय की लहरों में खो जाने के लिए ही होते हैं।